हेलो दोस्तों। दोस्तों आ चुके हैं। देखिए आज मैं आपके लिए एक लेकर के आया हूँ कॉपी जिसमें 93.5 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। मतलब 100 में से 93.5 नंबर इस बच्चे ने गेन किए हैं और क्लास 12th की कॉपी है और सब्जेक्ट है हिंदी का। ठीक है, तो इस कॉपी का हम जो है रिव्यू करने वाले हैं और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने ऐसा क्या किया कि इसके 90+ मार्क्स आ गए हैं या फिर इन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, ये बोर्ड की कॉपी है। जो बोर्ड की कॉपी का जो नक्शा होता है ठीक उसी प्रकार की ये एक डेमो कॉपी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मार्क्स इस टाइप से होते हैं इनके। यहाँ से लिखा जाता है आप कै फर्स्ट के कै में आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है, खे गे घे जो भी होता है वो आपके यहाँ पर डिनोट कर दी जाते हैं। ठीक है, पेपर हमारा देखो ये है और मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है दोस्तों। ये पेपर ऐसा है, बहुत ही सूझबूझ के साथ ये पेपर बनाया गया है जो 2024 में आने वाले मतलब लगने की पूरी पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आप एक बार पेपर देने से पहले इन पेपर को जरूर से हल कर लीजिएगा। जो इस पेपर का जो लिंक है या पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखो हिंदी का पेपर है जो क्लास 12th है। ठीक है, खंड कै का देखो कितने क्वेश्चन है इसके अंदर। खंड कै के इसमें आपके 5 क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या किया हुआ है। देखो जो उन्होंने किया हुआ है, सबसे पहले इन्होंने शो किया हुआ है कि खंड कै जो है, खंड कै को बिल्कुल इस टाइप से लिख दिया है और प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर जो है कितनी हो जानी है, यहाँ पर 2 डाला हुआ है, ये 1 प्रश्नोत्तर संख्या है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो है 1 2 3 4 5 विकल्प हैं और 5 में से 3 ठीक किए हैं, 2 इनकी गलत हो चुके हैं। ठीक है, तो इनके 2 कट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो जैसे खंड कै, अब यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, खंड कै का ही प्रश्न नंबर 2 है। खंड कै का ही जो है प्रश्न नंबर 2 है, खंड कै का ही ये। तो खंड कै का जो प्रश्न नंबर 2 है वो नेक्स्ट पेज से आपको शुरू करना है। ठीक है, वहां से शुरू मत आप करना बिल्कुल भी, आप नेक्स्ट पेज से शुरू कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी भी होगी। तो इन्होंने जो है यहाँ पर भी एक जो है मिस्टेक कर दिया है और 4 इनके यहाँ पर भी ठीक है। ठीक है जी, अब आ जाइए, देखो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो यहाँ पर ये गद्यांश आता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। 2 गद्यांश आपके आते हैं और दोनों गद्यांशों से 5 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आ जाते हैं। अब देखो लिखने का क्या तरीका होता है, आपको सबसे पहले जो प्रश्नोत्तर संख्या है वो आपको मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद जो भी आप पैरा कर रहे हो, देखो आपके 2 पैरे दिए हुए हैं ना, एक ये वाला दिया हुआ है, एक ये वाला दिया हुआ है। जो भी आप पैरा कर रहे हो ना, उसका स्टार्टिंग का वर्ड और लास्ट का वर्ड जरूर लिखना है दोस्तों। एग्जामिनर को ऐसा ना हो कि बार बार पेपर उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, वो कॉपी के अंदर से ही जांच रहा है तो वो आसानी से जांच ले, बार बार पेपर उठाने की उसको आवश्यकता ना पड़े। इस प्रकार से आपको शो करना है। अब देखो इस बच्चे ने यही किया है कि स्टार्टिंग के जो है वर्ड लिखे हुए और लास्ट के वर्ड लिखे हुए, बीच में डेड डैश लगा दिया। इससे पता रहेगा कि इस पैरे की जो है बच्चा मतलब आंसर जो है दे रहा है। ठीक है, इस टाइप से देखो इन्होंने 5 क्वेश्चन ठीक किए हैं, इनके 2 और 2 2 सभी में इनके 2-2 फुल मार्क्स यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है जी, आ जाओ प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक उसी प्रकार से जो है ये पद का पैरा, पद में भी आपको 2 पैरे मिलते हैं। ठीक है, 2 पैरे में जो भी आप करते हैं स्टार्टिंग के वर्ड और लास्ट के वर्ड आपको लिख देने हैं और डेड डैश करके छोड़ देना है। ठीक उसी प्रकार से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है, 2-2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इनका जो 5वां क्वेश्चन था वो इसमें मिस्टेक कर दी तो इसके यहाँ पर इनके यहाँ पर नंबर कट चुके हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो एक बार दोस्तों यहाँ पर 5 में आप देखिए जीवनी होती है। अब देखो जीवनी लिखने का भी तरीका होता है। बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 5 डालते हैं, जीवन परिचय लिखना ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, आउट नहीं आ पाते हैं। देखो इस बच्चे ने क्या किया हुआ, लेखक का जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर एक छोटी सी सारणी जरूर बनानी है। इस छोटी सारणी का मतलब है कि आपने यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दे दिया है, ये संक्षिप्त परिचय दे दिया है। इस बच्चे ने यहाँ पर छोटा संक्षिप्त परिचय दे दिया है और फिर यहाँ से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है जीवन परिचय। ठीक है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा साहित्यक परिचय उन्होंने दिया है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात दोस्तों, देखो अगर आपसे चाहे साहित्यक परिचय पूछा गया हो या जीवन परिचय पूछा गया हो, अगर साहित्यक परिचय पूछा गया तो आपको जीवन परिचय की 2-4 लाइन आपको देनी ही देनी है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर साहित्यक परिचय इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, भाषा, कृतियां, शोध, इतिहास करके इन्होंने जो है अच्छी प्रकार से लिखा हुआ है। कीर्ति भी इन्होंने सभी लिख दिए हैं और हिंदी साहित्य में स्थान मतलब बढ़िया तरीके से इन्होंने लिख दिया है, तो इनको आउट ऑफ 5 नंबर यहाँ से मिल गए हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको पद की जो जीवनी है मतलब
कवि का परिचय देना है, उसमें भी आपको संक्षिप्त परिचय देना है। देखो संक्षिप्त परिचय से क्या होता है दोस्तों, इससे ये होता है कि मतलब जब टीचर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो यहीं पर नजर मारता है और यहीं से आगे बढ़ जाता है। तो इन्होंने हालांकि ठीक लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो संक्षिप्त परिचय देने के बाद जीवन परिचय इन्होंने डाला हुआ है और फिर उसके बाद जो है साहित्यक परिचय है, ठीक है। और फिर कृतियां हैं, भाषा है और हिंदी साहित्य में इनका स्थान है। आउट ऑफ आउट इनके यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपके जानते हैं आपकी जो है कहानी होती है। अब कहानी के अंदर दोस्तों ध्यान देना है आपको, कहानी में चाहे कुछ भी आपसे पूछा गया हो, कोई सी भी कहानी आपकी आई हो, 2 लाइन आपको जो मैं बता रहा हूँ देनी ही देनी है। एक तो उनके जो लेखक हैं वो किसने लिखी है कहानी, ठीक है जी, किसने बताई है, उनके लेखक जरूर लिखने। देखो इस बच्चे ने वही किया हुआ है, ठीक है, लिखना जरूर है। और फिर वो कहानी आपको स्टार्ट कर देनी है, जो भी पूछा गया सारांश वगैरह पूछा गया तो आपको सारांश वहां पर दे देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, आउट ऑफ आउट यहाँ से इनके नंबर बन जाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 7। अब देखो चरित्र चित्रण। अब चरित्र चित्रण में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, बच्चे चरित्र चित्रण तो करते हैं लेकिन उनके अंदर जो आपके पैरे होते हैं ना, ये दो लाइन के जो पैरे होते हैं, ठीक है जी, बच्चे इनको छोड़ कर आ जाते हैं, नॉर्मली बना बना करके लिख देते हैं, वो भी ठीक होता है लेकिन वहां पर आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। अब देखो उस बच्चे ने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हेडिंग बना करके काम किया हुआ है, मातृ पितृ भक्त, और फिर उसके अंदर का जो पैरा हुआ है, ठीक है जी, मतलब पद भाषा में जो पैरा हुआ वो इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। और फिर देखो ये लिखा हुआ है नेक्स्ट हेडिंग इन्होंने, देखो ये रहा, क्षमाशील, संस्कारों को महत्व देने वाला, कामना वाला, ठीक है जी, ये हर प्रकार से इन्होंने शो किया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है जी। और ये इस टाइप से लास्ट में भी इन्होंने जो दे दिया है। और दूसरे पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पैरा लिख रहे हैं इस टाइप से, ठीक है जी, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आउट ऑफ आउट यहाँ से इनको मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब खंड ख यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों ये है कि न्यू क्वेश्चन न्यू पेज से ही आप स्टार्ट करें तो अच्छा है। अगर हाफ पेज से ज़्यादा भर चुका है तो आप न्यू पेज से स्टार्ट करें तो बेटर है। अगर हाफ पेज से ऊपर भरा हुआ है तो आप वहीं से 2-3 लाइन छोड़ करके अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पर वही कहानी है, अब यहाँ पर भी 2 पैरे आए हुए हैं, तो 2 पैरे एग्जामिनर को बार बार पेपर उठाने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए आपको स्टार्टिंग को लास्ट के वर्ड जरूर दे देने हैं, ठीक है जी। संदर्भ में इन्होंने बता दिया है, व्याख्या इन्होंने दे दी है, पूरे नंबर इनको यहाँ से मिल गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। और खैर देखो परोक्ष और ये, अब मुझको पता चल गया यहाँ पर कि कौन से पैरे का इन्होंने जो है संदर्भ और व्याख्या की हुई है, तो बार बार एग्जामिनर को इरिटेटिंग ना हो तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हाफ से कम पेज भरा हुआ था तो इस बच्चे ने क्या किया, 2-3 लाइन छोड़ करके यहीं से क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर दिया। आप ये भी कर सकते हैं, अन्यथा आप दूसरे पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 जो मुहावरा था लिखने के लिए, इन्होंने एक मुहावरा किया है, अपने पैरों पर खड़ा होना, मतलब कि स्वावलंबी होना, तो ये जो है इनका यहाँ से ठीक हो गया, ठीक है। आ जाओ प्रश्नोत्तर नंबर 10, मतलब जो अपठित गद्यांश जो इसी ही साल से आपका जुड़ा हुआ है, पिछले साल तक ये नहीं था, इसी साल से आया है। ये पहला क्वेश्चन इनका गलत हो चुका है, दूसरा और तीसरा इनका ठीक है। प्रश्नोत्तर 11 के अंदर, ठीक है, कै के जो फर्स्ट पार्ट है इनका ठीक है और सेकंड जो है वो मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। खे के फर्स्ट के अंदर ठीक है, सेकंड भी इनका जो है ठीक है, बाकी एक ही करना था, इन्होंने 2 कर दिए हैं, कोई नहीं है। गे का जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ठीक है और शुद्ध करने के लिए इनके दोनों वाक्य बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब प्रश्नोत्तर नंबर 12 जो रचना अलंकार आपके लिखने के लिए आते हैं वो चीज। अब देखिए यहाँ पर करुण रस की परिभाषा आपने दे दी, 1 नंबर आपके परिभाषा का होता है, 1 नंबर उदाहरण का होता है, तो आपको दोनों ही मेंशन करना है। आपका सोठा, ये आपकी परिभाषा हो गई और फिर इसका उदाहरण हो गया। अब चीज ध्यान देना, जो आप छंद लिखते हो ना दोस्तों, छंद में आपको मात्रा देना बहुत आवश्यक है। अब देखो इस बच्चे के हाफ नंबर इसलिए कटा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मात्रा मेंशन नहीं की है, मात्रा देनी आवश्यक है छंद के अंदर, तो वो आप दे दोगे तो आपको फुल आउट ऑफ आउट नंबर वहां से मिल जाएंगे। अब देखो लास्ट इन्होंने दिया हुआ है 14, आतंकवाद की समस्या, मतलब ऐसे आई ऐसे लिखने के लिए। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, बच्चे ये चीज छोड़ करके आते हैं वहां पर, रूपरेखा आपको मेंशन करनी ही करनी है। रूपरेखा के आपको 2 नंबर अलग से मिलते हैं, मतलब 9 नंबर का ऐसे होता है तो 2 नंबर इसके होते हैं और 7 नंबर आपके लिखने के होते हैं। रूपरेखा आपको जरूर 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 मेंशन करनी है। बाकी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आतंकवाद का जो ऐसे है बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है, प्रस्तावना, ठीक है जी। आतंकवाद का अर्थ इन्होंने बताया है, आतंकवाद का कारण इन्होंने बताया हुआ है, आतंकवाद की समस्या इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है जी। और शिक्षा के कारण आतंकवाद बताया हुआ है, उपसंहार इन्होंने बताया हुआ है, मतलब बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। आउट ऑफ आउट इनके नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 13, मतलब कि
जो आपकी एप्लीकेशन आती है वो। एप्लीकेशन में भी देखो इन्होंने इस प्रकार से सेव में करके एक फॉर्मेट तैयार किया है और ये इन्होंने लिखा है। हाँ, जहाँ पर आवश्यक हो सारणी बनाने की, तालिका बनाने की, वहाँ पर आप तालिका जरूर बनाइए। ठीक है, इन्होंने तालिका बनाई है और फिर इन्होंने अपना काम यहाँ से फिनिश किया है। ठीक है, 7 नंबर इनके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ से इन्होंने जो है नाम, यहाँ एड्रेस वगैरह लिख दिया है। तो दोस्तों आई होप देखो ये आपने कॉपी देखी और आपने देखा किस तरीके से इस बच्चे ने जो है 93.5% या नंबर यहाँ से गेन किए हैं। ठीक है जी, आपका जो पेपर है ये पेपर आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, इस पेपर को आप ज़रूर सोल्व करके जाइएगा। इस पेपर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लेकर के आएंगे कोई और अनोदर बच्चों की कॉपी जो 90+ गेन किए हुए होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।